शुभ संध्या। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। भारत धार्मिक सद्भाव, विश्वास और आस्था का देश है। हिंदुस्तान हिंदुओं व उनके आराध्य राम की भूमि है और अयोध्या उनकी एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थली। सैकड़ों संघर्ष व करोड़ों हिंदू कार सेवकों के बलिदान के बाद अब राम मंदिर अपनी पूर्णता की ओर अग्रसर है। इसी क्रम में कार सेवकों की संघर्ष गाथा पर आधारित ब्यूरो प्रमुख मऊ राजेश वर्मा से कार सेवकों की जुबानी अयोध्या की कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया और मैं हूं राजेश वर्मा। आज बात है अयोध्या की। आज बात हो रही है राम जन्मभूमि की। और यदि राम जन्मभूमि और राम की बात हो तो बात बनती ही कार सेवकों की। और इस बीच में हमारे साथ मौजूद हैं जनपद मऊ के विकासखंड रतनपुरा के विश्व हिंदू परिषद के पहले अध्यक्ष डॉक्टर अभिमन्यु सिंह, रतनपुरा विकासखंड के विश्व हिंदू परिषद के सबसे पहले ब्लॉक अध्यक्ष रहे हुए हैं। आप कार सेवक भी रहे हुए हैं। अयोध्या की कहानी, कार सेवकों की जीवानी, इस कार्यक्रम को देखते हुए हम बात कर रहे हैं कार सेवक डॉक्टर अभिमन्यु सिंह जी से। स्वागत है आपका डॉक्टर साहब। सबसे पहले मैं आपसे आपका परिचय और विश्व हिंदू परिषद में आपके प्रवेश यानी विश्व हिंदू परिषद को आपने कैसे और किस परिस्थितियों में ज्वाइन किया, इसके बारे में थोड़ा सा हम परिचय अपने दर्शकों को बताना चाह रहे हैं। मैं डॉक्टर अभिमन्यु सिंह। जिस समय कार सेवा की शुरुआत हुई थी उस समय सन 1990 के पहले ही यह कार्यक्रम शुरू कर दिया गया था देश स्तर पर। और उस समय रतनपुरा के राम भक्त, राम प्रेमी, धार्मिक विचार रखने वाले बंधुओं ने हमें चुना था अध्यक्ष। और कार सेवा प्रारंभ होने के पहले ही हमें अध्यक्ष इन लोगों ने सर्वसम्मत से चुना और तन मन धन से लग करके हमने कार सेवा राम जन्मभूमि आंदोलन को गति प्रदान करने का काम किया। और जिस समय यह कार सेवा की शुरुआत हुई थी, जन जन तक पहुंचकर, घर घर तक पहुंचकर, गांव गांव तक जाकर सबको जागृत करने का काम किया गया, जिसमें हमारे ब्लॉक के जो भी उत्साही कार्यकर्ता नौजवान बंधु थे वो हमारे साथ 24 घंटा लगे रहते। और इस जागृति के कारण जो भी गति प्रदान हम कर पाए, यथाशक्ति उत्साह और जुनून के साथ राम जन्मभूमि आंदोलन को अपने चरमोत्कर्ष परिणाम तक पहुंचाने का काम हमारे सहयोगियों ने और हमने बढ़ चढ़ के। आप कार सेवा में भाग लिए। कार सेवा में हम विश्व हिंदू परिषद का आह्वान राम जन्मभूमि के लिए था, राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए था। और कार सेवा राम जन्मभूमि को रामलला, उस समय एक नारा चला था, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और इस नारे को लेकर के कार सेवा का प्रारंभ किया गया था। आपने कार सेवा प्रारंभ की, आपको कई प्रकार की विसंगतियों का सामना करना पड़ा, कई प्रकार के संघर्षों का सामना करना पड़ा। मैं चाहूंगा आप अपनी यात्रा वृतांत को अपने माध्यम से क्या संघर्ष झेलने पड़े, क्या तौर तरीके रहे, उन सारी चीजों को आप एक तरीके से उसकी एनालिसिस करें और उसे बताने का कोशिश करें। समय समय से विश्व हिंदू परिषद जनपदीय स्तर पर और प्रांतीय स्तर पर जो लोग भी पदाधिकारी हमारे थे, जो आदेश मिलता रहा उसका पालन हम लोगों ने बखूबी करने की कोशिश की। इसी क्रम में जानकी रथ, दीप प्रज्वलन, गांव-गांव प्रवास का कार्यक्रम
ये सब सारे कार्यक्रम आते रहे और संपन्न हम कराते रहे। बाधित समय की बात बताऊं, इतनी बाधाएं आई, प्रशासन हमारे खिलाफ था। धर्म और हिंदू धर्म के लिए चल पड़ने की और लड़ पड़ने की एक अद्भुत शक्ति सबके शरीर में आ गई थी। और हम लोग रामशिला पूजन के समय एक वारदात हमें याद आती है। हरिंद्र प्रयास जी, जो उस समय हमारे सबसे जुझारू कार्यकर्ताओं में से एक थे, उन्होंने रामशिला पूजन गांव-गांव कराने के बाद जो भी सहायतार्थ धन मिला था उसकी गणना करके और जनपदीय स्तर पर जमा करना था और रामशिलाओं को पहुंचाना था। रामशिला लेकर के जब हम पहुंचे थे मऊ में, तो पुलिस प्रशासन द्वारा हमें मना किया गया कि माइक नहीं बजेगा, यहाँ मुसलमान बस्ती है और दंगा हो जाएगा। दंगा का नाम सुनते ही हमारे कार्यकर्ता इतने उत्तेजित हो गए कि अब तो नहीं बजना था लाउड स्पीकर, अब निश्चित ही बजेगा। और तत्कालीन थानाध्यक्ष सम मिश्रा जी थे, वो बड़े मिलजुल के हम लोगों के साथ कार्यक्रम को संपन्न करवा रहे थे। उनसे बताने के बाद माइक बजा, लेकिन उन्होंने एक बैन लगा दिया, शहादतपुरा से आगे बढ़ने पर यह माइक बंद कर दिया जाएगा। इसलिए कि उधर मुस्लिम बस्ती सघन रूप से थी और आज भी है। जब वहां पहुंचने के बाद थानाध्यक्ष ने माइक बंद करा दिया, तो हमारे हरिंदर प्रयास जी ऊपर से उतर करके और 5-7 हमारे कार्यकर्ताओं को लेकर के ट्रक के आगे सो गए। और इन्होंने कहा कि अध्यक्ष जी, आपकी आज तक बात मानी है हमने, अब एक भी बात नहीं मानेंगे, लाउड स्पीकर या तो बजेगा नहीं तो ट्रक यहीं खड़ा रहेगा। और बड़ा जबरदस्त वहां पर तहसील झेलना पड़ा, संघर्ष झेलना पड़ा। और थानाध्यक्ष अपनी मजबूरी दिखाते रहे, लेकिन माइक बजा तभी वो ट्रक आगे बढ़ा और शीतला मंदिर पर जाकर के हम लोगों ने रामशिला जमा करवाई। ये तो रही रामशिला की बात। कार सेवा अयोध्या तक चलनी थी जी, और अयोध्या तक का यात्रा वृत्तांत हम अपने दर्शकों को आपके माध्यम से बताना चाह रहे हैं। सन 91 के दौरान जो पहली कार सेवा करने का मौका आया, उस समय हम फरारी हालत में थे। करीब 1.5 महीने के फरारी हालत पर रहे अपने सभी सहयोगी बंधुओं के साथ। और फरारी हालत में जगह जगह पुलिस से बचना पड़ता था, प्रशासन हमारे खिलाफ था। मुलायम सिंह की सरकार थी, जो किसी कार सेवक को राम का नाम लेने पर भी गिरफ्तारी संभव थी। इसलिए बचते बचाते हम लोगों ने कार सेवा को पूरा करने का काम किया। यहाँ से बलिदानी जत्था भेजने में हमारे पत्रकार फतेह बहादुर गुप्त और सुरेश श्रीवास्तव जी ऐसे पत्रकार हमारे थे। जो मैं रहता था दोहरी घाट, मेरी उपस्थिति रहती थी घोसी और रतनपुरा के पेपर में निकल जाया करता था कि समय से आकर के मैं कार सेवकों को यहाँ ट्रेन से विदा करता था और बलिदानी जत्थे को फूल माला पहना करके यहाँ से विदा किया करता था। इसके बाद जब पकड़ जाने की या गिरफ्तारी में आने का अंदेशा हुआ, तब हम बढ़ गए गोरखपुर की तरफ और उधर बढ़े। वहाँ स्टेशन पर जो कार सेवक, जो पैसेंजर ट्रेन में लाल कुआं और पीलीभीत जाने की बात करते थे, उनको हम पुलिस स्टेशन पहुंचा दिया करते थे। और जो कहते थे हमें अयोध्या जाना है, उन्हें ट्रेन में ससम्मान बैठा करके और कुछ खाने पीने की चीजें दे करके हम अयोध्या के लिए प्रस्थान किया करते थे। हमारे साथ 2-4 कार सेवक साथ थे, जिनके सहयोग से यह कार्यक्रम कार सेवा का हमने अयोध्या तक अन्य लोगों को भी, अन्य राम भक्तों को, अन्य राम प्रेमियों को अयोध्या तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त करने का काम हम लोग किया करते थे गोरखपुर स्टेशन पर। और वहीं पुलिस से मिलकर के, पुलिस के जीआरपी और आरपीएफ के मेस में हम लोग भोजन करते थे और उन्हीं के साथ उनके बैरक में सोते थे।
यह कार्यक्रम हमारा कम से कम 10-12 दिनों का रहा, 91-92 की कार सेवा के पूर्व। कार सेवा के दौरान आपको जेल यात्रा करनी पड़ी, वो यात्रा वृत्तांत यदि आपको कुछ हो तो बता। वह अवधि सन 92-93 की थी, जब 6 दिसंबर को ढांचा ढहा दिया गया। उस समय हमारे कुछ कार सेवक अयोध्या पहुंच चुके थे, कुछ पहुंच रहे थे और कुछ पहुंचने वाले थे। दोहरी घाट से 32 नाव तैयार की गई थी, कार सेवक अयोध्या जाएंगे। लेकिन ऐन मौके पर जिस समय नावों को विदा करना था, उस समय यह बात खुल गई और पुलिस का छापा पड़ा और आनन फानन में नावों को छोड़ा गया और हम लोग नाव पर नहीं चढ़ पाए। उसके बाद हम स्टेशन पर आए। उस समय सीएल चौधरी दोहरी घाट के थानाध्यक्ष हुआ करते थे। क्योंकि जब हल्दरपुर में उनकी उपस्थिति थी, उनकी ड्यूटी थी, तो मैं उनके परिवार का डॉक्टर हुआ करता था। इस नाते परिचय था। सड़क पर आते ही आडवाणी जी की गिरफ्तारी हो गई थी बिहार में, और हम तमाम दुकानों को बंद कराने में जो दोहरी घाट के कार्यकर्ता लगे हुए थे, उसमें छोटे लाल कन्नौजिया से हमारी मुलाकात हो गई, जो थानाध्यक्ष दोहरी घाट उस समय हुआ करते थे। पूर्व परिचय के नाते उन्होंने नहीं समझा कि हम कार सेवा में लिप्त हैं और उन्होंने हमसे पूछ दिया, डॉक्टर साहब आप क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? हमने कहा हमको गोरखपुर जाना है एक बीमार आदमी से मिलने के लिए, मेरे रिश्तेदार बीमार हैं, कोई साधन नहीं मिल रहा है। बड़ा ससम्मान और बहुत इज्जत के साथ सीएल कन्नौजिया चौधरी ने एक ट्रक रुकवा करके हमको और श्री भगवान गुप्त जी को बिठाया ट्रक में, और हम बड़े आराम से गोरखपुर पहुंचे। गोरखपुर पहुंचने के बाद मेरे रिश्तेदार वहाँ पुलिस लाइन में रहा करते थे, उनके यहाँ भोजन वगैरह लेने के बाद हम पुलिस की गाड़ी में बैठ करके खलीलाबाद मिलने के लिए अपने रिश्तेदार से जाने का बहाना बना करके पुलिस की गाड़ी में ही हम खलीलाबाद तक का सफर किए। वहां से कार सेवा की हमारी यात्रा पैदल की रही, जिसमें हम मेन गेट तक पहुंचे। अयोध्या में प्रवेश द्वार तक पहुंचने तक हम बड़ी बड़ी समस्याओं को हम सभी को झेलना पड़ा और परेशानियों को झूठ बोलना पड़ा परेशानियों के साथ, और कुछ न कुछ बहाना बना करके हम आगे बढ़ते रहे। कार सेवा तक, अयोध्या तक पहुंचने के लिए बड़ी बड़ी किंवदंतियां सुनने को मिली। बड़े बड़े नेता गिरफ्तार हो चुके थे। नेतृत्व विहीन भीड़ अयोध्या में हजारों लाखों की संख्या में आगे बढ़ती जा रही थी, और हम भी उनके साथ छुप छुपा करके खेतों खलिहानों को पार करते हुए अयोध्या में किसी तरह दाखिल होने का प्रयास करते रहे। और वहां पहुंचने के बाद वहां के कार सेवकों ने वहां की फिजा ही बदल दी थी। न कोई प्रशासन था और न कोई रोक थी, न कोई बाधा थी, और हमारे कार सेवक बिना जान पहचान के, किसी का कोई परिचय नहीं था, फिर भी एक ही उद्देश्य था, उस विवादित ढांचा को, जिसको लोग मस्जिद कहा करते थे, मैं तो अपने जीवन में उसे मस्जिद ही मैंने कहा है, वह मस्जिद थी ही नहीं। उसके ऊपर चढ़ने का जब कार सेवकों ने काम किया, तो माहौल को देखते हुए वहाँ भगदड़ मचनी चाहिए थी, जबकि सारे कार सेवक दौड़ दौड़ के उस विवादित ढांचे को ही ढहाने में अपनी पूरी शक्ति लगा रहे थे। और नीचे से भी जय श्री राम का नारा पल पल गूंज रहा था वहाँ अयोध्या में। और कार सेवकों की भीड़ और कार सेवकों की शक्ति अथाह हो गई थी, और राम की कृपा से वहाँ पर विचित्र स्थिति, अद्भुत स्थिति पैदा थी। किसी को कोई देखने के लिए तैयार नहीं था, सबकी दृष्टि उस विवादित ढांचे पर ही लगी हुई थी, और धीरे धीरे ईंटें खिसकना शुरू हुई और वो ढांचा धराशायी हो गया। आप कार सेवक रहे, ये थी आपके संघर्षों की गाथा, और कार सेवा के माध्यम से आपने विवादित और आपके कार सेवकों ने विवादित ढांचे को गिरा दिया। आज राम जन्मभूमि मंदिर लगभग एक तरह का बन चुका है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा भी होने जा रही है,
आप कैसा महसूस कर रहे हैं? हम गदगद हैं। हम दिल से, हृदय से इतने प्रसन्न हैं जिसका कोई माप नहीं हो सकता। आज हमारे प्रयासों, हमारे मेहनत, हमारे परिश्रम, हमारी भावनाओं और विचारों के मुताबिक जो परिणाम सामने आया है, यह सोच करके ही आंखों में पानी भर जाते हैं उत्साह और प्रसन्नता के। हम बेहद खुश हैं और हमने ये समझा है कि यह हमारे जीवन की एक तपस्या आज 22 जनवरी 2024 को पूर्ण हो जाएगी। आप एक हिंदू हैं और आप काफी आह्लादित हैं राम जन्मभूमि पर राम जी के मंदिर को बनता हुआ देख करके। आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम संदेश यही देना चाहेंगे कि हम सनातनी हिंदू धर्म से आते हैं और हमारे पूर्वज जो 5000 से अधिक वर्षों से इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे, इस भव्य और दिव्य अवसर में हम जीवित और उपस्थित हैं और इस तरह की अपने धर्म और अपने राम के लिए सब कुछ गंवा देने वाले कार सेवकों की मंशा आज पूरी होने जा रही है। और इस तरह से हमारे धर्म और हमारे राम हमारे धर्म के आदर्श रहे हैं और उन आदर्शों को अपनाने और उन पर चलने का अब भविष्य में हम प्रयास करेंगे। आप अयोध्या की कहानी कार सेवकों की जुबानी में हमें काफी समय दिया। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मेरे तरफ से भी धन्यवाद। चाणक्य न्यूज इंडिया से राजेश वर्मा की रिपोर्ट।